चंद्रमा स्वयं एक जल तत्व ग्रह है। जब वो जल तत्व राशियों में बैठता है, तो ऐसे जो लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। यही चंद्रमा आपका जब अग्नि तत्व राशियों में बैठता है, तो ऐसे जो लोग होते हैं, वो साहसी हो जाते हैं। उनमें एक तरीके का साहस आ जाता है, उनका मन काफ़ी मजबूत हो जाता है। उसी तरीके से चंद्रमा जब पृथ्वी तत्व राशियों में बैठता है, तो जो मनुष्य होता है, वो काफ़ी व्यवहारिक हो जाता है। नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आपका स्वागत है। वैदिक ज्योतिष में वैसे तो सारे 9 के 9 ग्रह काफी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन 9 ग्रहों में भी जो चंद्रमा है वो सबसे आगे है। चंद्रमा को हमें सबसे पहले देखना चाहिए, क्योंकि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक है, तो मनुष्य के मन को चंद्रमा सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो हमें ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि चंद्रमा जब भी किसी राशि में बैठता है, तो आखिर वो मनुष्य को किस तरीके के गुण दे सकता है। क्योंकि जो चंद्रमा होता है वो जिस किसी भी राशि में बैठता है, उस राशि के अनुरूप वो व्यवहार करने लग जाता है, और फिर वही जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव है वो मनुष्य पे पड़ता है। चंद्रमा न केवल हमारा मन है, चंद्रमा हमारी फीलिंग्स हैं, चंद्रमा हमारी स्टेट ऑफ हैप्पीनेस है, चंद्रमा हमारे विचार हैं। तो चंद्रमा के बारे में हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण से बताती हूँ, चंद्रमा जब कभी भी जल तत्व राशि में बैठता है, क्योंकि चंद्रमा स्वयं एक जल तत्व ग्रह है। जब वो जल तत्व राशियों में बैठता है, तो ऐसे जो लोग होते हैं, वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। यही चंद्रमा आपका जब अग्नि तत्व राशियों में बैठता है, तो ऐसे जो लोग होते हैं, वो साहसी हो जाते हैं। उनमें एक तरीके का साहस आ जाता है, उनका मन काफी मजबूत हो जाता है। उसी तरीके से चंद्रमा जब पृथ्वी तत्व राशियों में बैठता है, तो जो मनुष्य होता है वो काफी व्यवहारिक हो जाता है, क्योंकि जो वो विशेषताएं हैं वो आपके मन पे आ जाती है उन राशियों की। उसके बाद अगर चंद्रमा वायु तत्व राशियों में बैठेगा, तो जो मनुष्य होता है वो काफी बुद्धिमान हो जाता है, क्योंकि वायु तत्व राशियां जो हैं वो काफी अच्छी बौद्धिक राशियां मानी जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम विस्तार से ये सब कुछ जानेंगे। और अगर आपको चंद्र कुंडली का निर्माण करना नहीं आता है, तो उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वहां से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप चंद्र कुंडली का निर्माण कर सकते हैं। अपने मून साइन को, अपने सन साइन को आप जान सकते हैं। तो वीडियो को देखने से पहले आप मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आपका जो चंद्रमा है वो आपकी जन्म कुंडली में किस राशि में बैठा है। साथ ही चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चंद्रमा अगर जन्म पत्री में मेष राशि में है, यानी कि एरीज में है, तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो हर समय शीघ्रता में रहते हैं, जल्दीबाजी में रहते हैं। इन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा उतावलापन होता है, बहुत शीघ्रता से हर चीज को करना चाहते हैं। तो इसी उतावलेपन के, जल्दीबाजी के कारण इन लोगों की जो एकाग्रता होती है वो भी काफी कम हो जाती है। और आप देखिएगा, जिन लोगों का जो चंद्रमा है वो मेष राशि में है, और अगर जन्मपत्री में उनका लग्न और लग्नेश पीड़ित है, तो ऐसे लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और उनको बीमारियां काफी जल्दी पकड़ लेती हैं। अब आप देखिए, चंद्रमा यहाँ पे मंगल की राशि में है, क्योंकि जो मेष राशि है वो मंगल की राशि है, और मेष राशि एक अग्नि तत्व राशि है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि चंद्रमा जब अग्नि तत्व राशियों में स्थित होता है, तो वो मनुष्य को साहस दे देता है। तो इस राशि के जो व्यक्ति होते हैं, वो कई बार बहुत ज्यादा दुस्साहसी हो जाते हैं। हालांकि इनके अंदर एक खूबी ये होती है कि ये जो धार्मिक मानक होते हैं, हम लोगों के धार्मिक मॉडल होते हैं, उनको ये लोग काफी जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। इसके अलावा कई बार ये भी देखा गया है कि इन लोगों के अंदर जो कृतज्ञता है किसी के प्रति, वो उसके भाव की कमी हो जाती है। कोई इंसान इनके लिए अगर कुछ अच्छाई कर रहा है, तो ये उस चीज को मानते नहीं हैं, उसके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर नहीं करते हैं। इन लोगों को पानी से भी काफी ज्यादा डर लगता है, ऐसा देखने में आया है। खास तौर पे अगर जो चंद्रमा है वो इनकी जन्मपत्री में 6, 8 या 12 भाव में स्थित है, तो ये लोग पानी को देख करके डरते हैं। इन लोगों में एक खास खूबी होती है कि ये लोग अपने जीवन साथी को काफी खुश रखते हैं, और ये खुद भी खुश रहते हैं।
इनके अंदर एक विशेषता और पाई जाती है कि जो इनसे स्टेटस में ज़्यादा ऊँचे लोग होते हैं, इनसे ज़्यादा बेटर होते हैं, ये लोग उस समाज में अपना एक आकर्षण बना कर के रखते हैं और वो जो समाज के लोग हैं, वो इनको काफ़ी पसंद करते हैं। ये भी देखने में आया है कि ये लोग शुरू में तो काफ़ी ज़्यादा साहसी और गुस्से वाले होते हैं, लेकिन जैसे-जैसे इनकी एज बढ़ती जाती है और अपनी वृद्धावस्था में आते हैं, तो ये लोग काफ़ी शांत हो जाते हैं। इनके अंदर एक शांति का भाव वहाँ पे आ जाता है। तो आप अगर ऐसे हैं, अगर आपका चंद्रमा मेष राशि में है और इनमें से कोई भी खूबी आप में पाई जाती है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चंद्रमा वृष राशि में यानी कि टॉरस में स्थित है, तो ऐसा जो चंद्रमा होता है वो उच्च का हो जाता है। तो ये जो चंद्रमा होता है बहुत ज़्यादा शुभ अवस्था में आ जाता है, एक आनंदित अवस्था में आ जाता है। तो उसी प्रकार से ये मनुष्य के मन पे भी प्रभाव डालता है, क्योंकि चंद्रमा की जो खुद की स्थिति है वो बहुत आनंदित हो जाती है। तो ये मनुष्य के मन को भी आनंद देने वाली स्थिति होती है। और वृष राशि का जो चंद्रमा है, उसके साथ ही अगर जन्मपत्री में जो व्यक्ति का लग्न और लग्नेश है, उस पे भी अगर शुभ प्रभाव आ जाता है, तो आप देखिएगा जो ऐसे लोग होते हैं, वो काफ़ी शुद्ध विचारों के होते हैं। वो दिल के बहुत ज़्यादा साफ होते हैं और अपने काम को पूरी योग्यता के साथ पूरा करते हैं, बहुत निपुण होते हैं अपने काम में, स्किलफुल होते हैं और ये लोग जो हैं जीवन को पूरे आनंद के साथ बिताने के इच्छुक होते हैं। इनको जो जीवन होता है वो आनंद के साथ बिताना अच्छा लगता है, खुशियों के साथ बिताना अच्छा लगता है। इन लोगों की जो प्रवृत्ति होती है वो दान देने की होती है। ज़रूरतमंद लोगों की ये लोग काफ़ी सहायता करते हैं। इसके अलावा जो इनके फ्रेंड्स होते हैं या परिवार वाले होते हैं, उनको भी ये लोग उपहार देते रहते हैं। इनके अंदर एक उच्च स्तर की आध्यात्मिक शुद्धता भी हो सकती है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है और सामान्यतः ये देखने में आता है कि जो इनका व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी मजबूत होता है। ऐसे लोग काफ़ी आसानी से समृद्धि को प्राप्त कर लेते हैं और काफ़ी संपन्न होते हैं। ये लोग काफ़ी मनोरंजक स्वभाव के भी होते हैं। इसके साथ ही इन लोगों का ये विश्वास होता है कि जो इनका रहन-सहन है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। और अगर इन लोगों की जन्मपत्री में इनका जो तीसरा भाव है वो अच्छी स्थिति में हो, शुभ प्रभाव में हो, तो इनके बहुत ढेर सारे मित्र भी होते हैं। इसके अलावा इन लोगों के अंदर एक चुंबकीय आकर्षण भी पाया जाता है। तो अगर आप वृष राशि के हैं, टॉरस के हैं और आपके अंदर इनमें से कोई भी खूबी पाई जाती है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपका चंद्रमा मिथुन राशि में है यानी कि जेमिनाई में है, तो जो चंद्रमा है वो वायु तत्व राशि में स्थित है, क्योंकि मिथुन राशि एक वायु तत्व राशि है। मिथुन राशि एक इंटेलेक्चुअल राशि है। तो जो ऐसे जातक होते हैं वो भी काफ़ी बुद्धिमान होते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो काफ़ी मृदुभाषी होते हैं, मीठा बोलते हैं। जो मिथुन राशि के जो जातक होते हैं, वो हमेशा सतर्क रहते हैं। उन्हें पता होता है कि हमारे आसपास किस चीज़ से हमें नुकसान हो सकता है या कौन हमारा नुकसान कर सकता है, तो वो हमेशा एक अलर्ट मोड में बने रहते हैं। और जो ऐसे लोग होते हैं, उनके अंदर एक दया का भाव भी हमेशा बना रहता है। अच्छा मन होता है इन लोगों का और ये लोग अपने जीवन को हमेशा काम वासनात्मक आनंद में बिताने के इच्छुक रहते हैं। इन लोगों के अंदर जन्म से ही एक कलाकार पाया जाता है जो कि संगीत और कला क्षेत्र के गुण रखता है। इसके अलावा ये लोग जीवन में एक प्रसिद्धि पाने की इच्छा भी रखते हैं। ये लोग अपने कार्य में काफ़ी निपुणता रखते हैं और जो मिथुन राशि है, जैसा कि पहले बताया था मैंने, ये एक बौद्धिक राशि है, तो इसके जो जातक होते हैं वो जन्म से ही बुद्धिमान होते हैं। उनकी इच्छा शक्ति भी काफ़ी दृढ़ होती है। मिथुन राशि का जो चंद्रमा होता है वो व्यक्ति को एक ऊंचे स्टेटस की ओर प्राप्त करने की ओर अग्रसर करता है, यानी कि जो जातक होता है वो जीवन में काफ़ी ऊंचा स्टेटस प्राप्त करना चाहता है। मिथुन राशि का जो चंद्रमा होता है वो व्यक्ति को गर्दन के जो आसपास का एरिया होता है वहां पे बीमारी देने की पूरी क्षमता रखता है। इन लोगों के जो चेहरा होता है उस पे सामान्यतः रौनक पाई जाती है और इनकी जो हाइट होती है वो भी सामान्य से ज्यादा होती है।
ये लोग काफ़ी चतुर होते हैं बोलने में, काफ़ी चालाकी से हर चीज़ को जो है पूरा कर लेते हैं। हालाँकि ये किसी का बुरा कभी भी नहीं करते हैं, चतुराई के साथ पेश आते हैं। इसके अलावा ये लोग अपने काम को भी पूरी निपुणता के साथ पूरा करते हैं और इन लोगों के अंदर एक खास खूबी होती है कि कैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में ये हमेशा एक नियम के साथ चलना पसंद करते हैं। तो अगर आपका चंद्रमा मिथुन राशि में है और अगर आप में इनमें से कोई भी खूबी पाई जाती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका चंद्रमा कर्क राशि में है यानी कि कैंसर में है तो ये चंद्रमा की स्वराशि है और इस राशि में चंद्रमा बहुत ज्यादा खुश रहता है क्योंकि चंद्रमा अपने घर में होता है। चंद्रमा एक शुभ अवस्था में होता है, चंद्रमा एक आनंदित अवस्था में होता है। तो ये मनुष्य के मन पे भी वैसा ही प्रभाव डालता है। अब जो चंद्रमा है वो एक जल तत्व ग्रह है और जो कर्क राशि है यानी कि कैंसर है वो एक जल तत्व राशि है। तो जल तत्व का जब मिलन होता है तो यहाँ पे जो ऐसा जातक होता है वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। अब देखिएगा, जो कर्क राशि वाले लोग होते हैं वो बहुत जल्दी किसी भी चीज से प्रभावित हो जाते हैं। कोई भी अच्छी बात या बुरी बात उनके मन को बहुत जल्दी प्रभावित करती है, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, किसी का दुख देख करके कई बार बहुत जल्दी रोने लग जाते हैं। तो ये इस राशि की जो खूबियां होती हैं वो चंद्रमा मनुष्य के मन पे डाल देता है। और जो ऐसे लोग होते हैं वो धार्मिक प्रवृत्तियों के होते हैं। अगर इनके कोई गुरु हैं, इनसे बड़े हैं, तो ये हमेशा इनके मन में एक सेवा का भाव रहता है उनके प्रति। अगर इनके मान लिया जाए कोई टीचर मिले, इनको अपने गुरु मिले, तो ये पूर्ण श्रद्धा के साथ उनका जो है स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। ये लोग एक तरीके के आप कह सकते हैं कि स्वैच्छिक कार्यकर्ता होते हैं। यानी कि किसी को अगर हेल्प करने की ज़रूरत है, तो वो इनसे कहीं न कहीं ये खुद ही आगे बढ़ के उसकी हेल्प करने लग जाते हैं। ऐसे होते हैं कर्क राशि के लोग। इन लोगों के अंदर जीवन में धनी बनने की चाहत तो हमेशा बनी रहती है और ज़्यादातर इन लोगों को सिर दर्द जो होता है वो बना रहता है या सिर दर्द के समान कोई भी प्रॉब्लम इनको हो सकती है। क्योंकि चंद्रमा इस राशि में स्थित होने पर ये चीज़ें मनुष्य को देता ही देता है, ये विशेषताएँ पाई जाती हैं। इसके अलावा इन लोगों को अगर किसी समय गुस्सा आ जाए, तो आप ये समझ लीजिए ये अपना आपा बिल्कुल खो देंगे थोड़ी देर के लिए। हालाँकि मैंने शुरू में बताया था ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, लेकिन गुस्से पे भी ये लोग अपना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और अगर इन्होंने कोई काम शुरू किया है और पूरी तन्मयता के साथ उस काम को ये करते जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि ये बाद में हतोत्साहित हो जाते हैं और उस काम को छोड़ देते हैं। ये लोग जीवन में घूमने के बहुत शौकीन होते हैं और इनको लंबी यात्राएं करना बहुत पसंद होता है। इसके अलावा ये लोग अपने व्यवहार में बहुत चतुराई रखते हैं और कोई भी आप देखिएगा धार्मिक काम होगा या धार्मिक चीजें होंगी तो उसका जो आंतरिक अर्थ होता है उसको समझने की एक क्षमता इनके अंदर पाई जाती है। समाज के जो प्रभावशाली लोग होते हैं या बड़े लोग होते हैं, ये लोग ज्यादातर उनके साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, एक अच्छा रिश्ता बना करके रखना चाहते हैं। और ये लोग जब भी अपने घर को सजाते हैं तो ये अपनी एक शैली खुद की डेवलप कर लेते हैं और अपने घर को अपनी शैली के अनुरूप सजाना ही पसंद करते हैं। तो अगर आपका चंद्रमा कर्क राशि में है, कैंसर में है और इनमें से कोई भी खूबी आपके अंदर पाई जाती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चंद्रमा अगर सिंह राशि में है यानी कि लियो में है तो चंद्रमा एक जल तत्व ग्रह है, वहीं जो लियो है वो एक फायरी साइन है यानी कि अग्नि तत्व राशि है। तो यहाँ पे जो चंद्रमा है उसका वो जो मनुष्य के मन है उसमें एक तरीके का साहस भर देता है। तो ये लोग यहाँ पे जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए बिल्कुल सक्षम हो जाते हैं। आप देखिएगा इस राशि में जो चंद्रमा के प्रभाव हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। और जो ये लोग होते हैं ये वैसे तो स्वभाव से काफी विनम्र होते हैं, लेकिन जब इनको गुस्सा आता है तो ये बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। अगर सामने वाला कोई गलती कर रहा है और वो गलती माफ करने योग्य है तो इन लोगों की खूबी होती है कि ये लोग उसको बहुत जल्दी माफ भी कर देते हैं।
ये लोग जगह-जगह घूमने के काफ़ी शौकीन होते हैं और इन लोगों को जो ठंड है वो भी बिल्कुल पसंद नहीं आती है। इसके अलावा इनके मन में एक चाहत होती है कि मेरा नाम हो, मेरे को प्रसिद्धि जीवन में मिले। ये चाहत इनके मन में बनी रहती है। ये लोग अपने माता-पिता का भी पूरा सम्मान करते हैं। इसके अलावा ये देखने में आया है कि अगर चंद्रमा सिंह राशि में है और व्यक्ति का द्वितीय भाव पीड़ित हो रहा है, तो ऐसे लोगों को जीवन में किसी न किसी तरीके का एक व्यसन अवश्य ही हो जाता है। ये लोग ज़्यादातर भेदभाव बिल्कुल नहीं करते हैं। ये हर किसी के साथ खाना खाने भी बैठ जाते हैं। ये ऐसा नहीं देखते हैं कि ये छोटा है या बड़ा है, तो एक समानता का भाव इनके अंदर बना रहता है, जो एक बहुत ज़्यादा अच्छी खूबी है। इसके अलावा जो इनका व्यक्तित्व होता है, वो भी काफ़ी राजसिक हो जाता है। कैसे? जो चंद्रमा है, वो एक राजसिक ग्रह है और जो सिंह राशि है, वो एक राजसिक राशि भी होती है। तो जो मन होता है, मन में एक राजाओं वाला भाव आता है। तो इन लोगों के अंदर ये खूबी बिल्कुल पाई जाती है। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं और इनमें से कोई भी खूबी आप में पाई जाती है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपका चंद्रमा कन्या राशि में है यानी कि वर्गों में है, तो जो वर्गो है वो एक पृथ्वी तत्व राशि है और एक इंटेलिजेंट राशि है, क्योंकि ये एक बुद्धिमान ग्रह बुध की राशि है, बुध की मूल त्रिकोण राशि है। जी हाँ, कन्या राशि में यानी कि वर्गों में जो बुध है, एकमात्र राशि है ये जिसमें कि कोई प्लेनेट स्वराशि का होता है, मूल त्रिकोण का होता है और उच्च का भी होता है। बुध जो है वो इस राशि का मालिक है और बुध इसी राशि में उच्च का होगा, मूल त्रिकोण का और स्वराशि का भी होता है। इन लोगों के अंदर जीवन को पूरे आनंद के साथ बिताने की एक प्रवृत्ति पाई जाती है। ये लोग अपने आप को दूसरों के सामने अच्छा दिखाने के लिए काफ़ी कोशिश करते हैं। ये काफ़ी सुरुचिपूर्ण वस्त्रों के द्वारा, बहुत अच्छे-अच्छे कपड़ों के द्वारा पहनते हैं और दूसरों के सामने एक आकर्षण बनाए रखने की कोशिश करते हैं। अगर किसी अच्छे व्यक्ति के साथ इनके रिलेशन है, तो ये उस रिलेशन को काफ़ी लंबा ले जाना चाहते हैं, उनको पूरा आदर देते हैं, सम्मान देते हैं और एक बहुत अच्छा व्यवहार उन लोगों के साथ कायम रखते हैं। ये लोग ज़्यादातर अपने धर्म को मानते हैं और इनके अंदर एक प्रवृत्ति होती है दूसरों को दान देने की, दूसरों की हेल्प करने की। इन लोगों के अंदर एक विशेष गुण पाया जाता है कविता लिखने का। क्योंकि ये लोग काफ़ी प्रतिभाशाली होते हैं, अगर इनके अंदर कविता लिखने का वो गुण नहीं है, तो आप देखिएगा संगीत के और नृत्य के प्रति इनके अंदर एक आसक्ति पाई जाती है। ये लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ये लोग बहुत ज़्यादा व्यवहार कुशल होते हैं और चतुराई के साथ पेश आते हैं। क्योंकि जो कन्या राशि है, वो पृथ्वी तत्व राशि है, वो व्यक्ति को एक व्यावहारिकता प्रदान करती है। तो ऐसे लोग बहुत व्यावहारिक होकर के लोगों के साथ पेश आते हैं। एक चीज़ और देखने में आई है कि ये लोग अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं, या तो किसी दूसरे शहर में होंगे या विदेश में होंगे। और एक यहाँ पे जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है, अगर इनके सप्तम भाव पे थोड़ी पीड़ा हो या शुक्र भी पीड़ित हो, तो इनके वैवाहिक जीवन में ज़्यादातर समस्याएँ देखी गई हैं। तो अगर आप कन्या राशि के जातक हैं और इनमें से कोई भी खूबी आप में पाई जाती है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपका चंद्रमा तुला राशि में है यानी कि लिब्रा में है, तो ये चंद्रमा एक वायु तत्व राशि में है। ऐसे जो लोग होते हैं वो काफ़ी विनम्र स्वभाव के होते हैं, एक अच्छा स्वभाव रखते हैं। अगर इनकी जन्मपत्री में इनका दूसरा भाव पीड़ित नहीं है, तो ये लोग काफ़ी अच्छे वक्ता होते हैं और लोग इनको सुनना पसंद करते हैं। और कई बार प्रतिकूल परिस्थितियां अगर आ जाती हैं, तो इनके अंदर एकदम से क्रोधित होने की प्रवृत्ति होती है। उस समय बहुत जल्दी इनको क्रोध आ जाता है। तुला राशि के वे लोग जिनका अपना बिजनेस होता है, तो आप देखिएगा ये लोग बहुत ही एक संतुलित व्यवहार के साथ, एक कल्पनाशीलता के साथ अपने उस बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। इसके साथ ही ये तुला राशि के जो व्यक्ति हैं, अगर इनके नवम भाव पे पाप प्रभाव नहीं है, तो आप देखिएगा ये लोग बेहद धार्मिक विचारों के हो जाते हैं। अपने धर्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं, पाखंड रहित व्यवहार से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। और कई बार आप देखिएगा ये लोग बहुत अच्छे धार्मिक सलाहकार भी हो जाते हैं। लोग इनसे
धर्म से संबंधित सलाहें लेने के लिए भी आते हैं। इन लोगों को भी घूमना फिरना काफी पसंद होता है और इनके काफी अच्छे मित्र भी पाए जाते हैं। और एक बार जिसको ये अपना दोस्त बना लेते हैं, उसको ये जीवन भर पूरा प्रेम देते हैं, सम्मान देते हैं और एक अच्छी दोस्ती निभाते हैं। तो अगर आप भी तुला राशि के जातक हैं, इनमें से कोई भी खूबी आपके अंदर पाई जाती है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर व्यक्ति का चंद्रमा वृश्चिक राशि में है यानी कि स्कॉर्पियो में है, तो यहाँ पे जो चंद्रमा है वो नीच का हो जाता है। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा बहुत दुखी अवस्था में आ जाता है, चंद्रमा कमजोर हो जाता है, चंद्रमा एक अशुभ अवस्था में आ जाता है और ऐसा ही प्रभाव ये जातक के मन पे भी डालता है। और बहुत बार देखा गया है कि जिनका चंद्रमा वृश्चिक राशि में हो और उनके लग्न पे और दशम भाव पे पाप प्रभाव आ रहा हो, तो ऐसे लोग अपने नैतिक मूल्यों को किनारे करके बहुत ही गलत तरीके से पैसे कमाने से भी गुरेज नहीं करते हैं, यानी कि गलत तरीके से भी पैसे कमाते हैं। अगर चंद्रमा वृश्चिक राशि का है और जातक का पंचम भाव पीड़ित हो रहा है, कोई भी पाप ग्रह वहां पे देख रहा है या पंचमेश जाकर के 6 8 12 में बैठ गया है, तो कहीं ना कहीं बुद्धि को भी खराब कर देता है। क्योंकि आप देखिए, जो चंद्रमा है वो मनुष्य का मन है, पंचम भाव मनुष्य की बुद्धि है। अब चंद्रमा तो पहले से ही कमजोर हो गया है क्योंकि वो नीच अवस्था में आ गया है, और जो पंचम भाव है वो बुद्धि है और बुद्धि पे भी पाप प्रभाव आ रहा है, तो बुद्धि भी खराब हो गई, मन खराब, बुद्धि खराब। तो ऐसा जो मनुष्य होता है बहुत जल्दी गलत चीजों के प्रभाव में आ जाता है और गलत मार्ग को पकड़ने की ओर प्रेरित हो जाता है। वो ना भी चाहे तो अंदर से उसके ऐसी फीलिंग्स आती हैं, क्योंकि चंद्रमा जिस राशि में होता है उसके प्रभाव को ले लेता है, तो ये लोग बहुत जल्दी गलत मार्ग को पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे पूरी जन्मपत्री को देखना आवश्यक है। ऐसा हर एक के साथ नहीं होता है, हर एक पे हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो गलत मार्ग को जब ये लोग पकड़ लेते हैं, तो फिर ये छल कपट करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान देने की जरूरत है कि चंद्रमा अगर किसी भी तरीके से कमजोर हो रहा है, तो ऐसे चंद्रमा को हम मजबूत करें, ताकि हमारा मन मजबूत होकर के जीवन में एक सही मार्ग को पकड़ने की ओर प्रेरित हो। तो चंद्रमा को कैसे मजबूत किया जा सकता है, इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से देख सकते हैं और चंद्रमा के उपायों को आप कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के स्वभाव में एक गोपनीयता भी पाई जाती है, काफी सीक्रेटिव नेचर ये लोग रखते हैं। लेकिन एक खूबी इनके अंदर होती है कि ये अपने माता पिता के प्रति काफी प्रेम रखते हैं। अगर वृश्चिक राशि का चंद्रमा है आपका और ये चंद्रमा नीच भंग को प्राप्त कर रहा है, तो ये चंद्रमा फिर बहुत अच्छे प्रभाव देने में सक्षम हो जाता है। ऐसा चंद्रमा फिर जन्म पत्री में एक राजयोग का निर्माण कर देता है। तो कभी भी आपने घबराना नहीं होता है, कोई भी प्लेनेट जो होता है वो अच्छे और बुरे दोनों तरह के प्रभाव देता है। तो अगर चंद्रमा नीच का भी है, तो आप देखिए क्या वो जन्म पत्री में नीच भंग को प्राप्त कर रहा है, या चंद्रमा पे अगर शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है, गुरु की आ रही है, शुक्र की आ रही है, तो भी फिर ऐसा चंद्रमा शुभ प्रभाव देने में सक्षम हो जाता है। तो फिर जो मनुष्य को जो ये फल मैंने बताए थे ये बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, फिर उसको अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। तो अगर आप वृश्चिक राशि के हैं और कोई खूबी इनमें आप में पाई जाती है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चंद्रमा धनु राशि में है यानी कि सेजिटेरियस में है, तो ये चंद्रमा के मित्र गुरु की राशि है। चंद्रमा यहाँ पे बहुत खुश रहता है क्योंकि वो अपने मित्र के घर में होता है, आनंदित अवस्था में रहता है। तो ऐसे जो मनुष्य होते हैं वो भी हमेशा एक आनंद की अवस्था में रहते हैं। चंद्रमा यहाँ पे एक अग्नि तत्व राशि में स्थित है, तो ऐसे लोग भी काफी साहसी पाए जाते हैं। आप देखिएगा, अगर इनके लग्न और लग्नेश पे एक शुभ प्रभाव है, तो ये लोग जो हैं जीवन में हमेशा एक सच्चाई के रास्ते पे चलना पसंद करते हैं, धार्मिक होते हैं इसके साथ ही। तो यहाँ पे जो चंद्रमा होता है वो काफी अच्छे प्रभाव देता है। धनु राशि के लोग हमेशा से ही अपने जीवन को एक शांति के साथ जीना पसंद करते हैं। इन लोगों का अपनी माँ के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है, माँ से बहुत ज्यादा ये लोग प्यार करते हैं। ये लोग जीवन में काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं और एक अच्छा राइज चाहते हैं कि जीवन में हम काफी आगे बढ़ें। धनु राशि के जो मेल होते हैं वो ज्यादातर
जो सुंदर स्त्रियां होती हैं उनकी ओर आकर्षित भी रहते हैं। ये खूबी भी इनके अंदर पाई जाती है। इसके अलावा इनके अंदर बहुत अच्छे गुण पाए जाते हैं क्योंकि चंद्रमा बृहस्पति की राशि में स्थित होता है। बृहस्पति एक सात्विक ग्रह है, तो कहीं ना कहीं स्वभाव में सात्विकता दे देता है, धार्मिक विचार देता है, सात्विक नेचर देता है। लेकिन इसके लिए व्यक्ति का जो प्रथम भाव है उस पे शुभ प्रभाव होना भी आवश्यक है। इन लोगों का जो शरीर होता है वो कुछ मोटापन लिए हुए होता है। ऐसा ज्यादातर तब होगा जब इन लोगों के नवांश जो लग्न है उस पे गुरु का प्रभाव आ जाए, या इनके नवांश लग्न में जल तत्व राशि आ जाए, तो जो धनु राशि के लोग हैं उनके शरीर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा हैवी हो जाता है, मोटापन आ जाता है। और जो धनु राशि के लोग हैं इनके अंदर एक खतरनाक प्रवृत्ति पाई जाती है। अभी तक मैंने बताया कि सारे अच्छे गुण पाए जाते हैं। अगर आप देखिएगा कि धनु राशि वालों का लग्न और लग्नेश साथ में पंचम भाव और पंचमेश अगर पीड़ित हो जाए, तो ये लोग किसी भी व्यक्ति के जमे जमाए काम, किसी की भी हंसते खेलते परिवार को परेशान करने की, यहाँ तक कि उनका नुकसान करने की प्रवृत्ति भी अपने अंदर फिर डेवलप कर लेते हैं, ये आप देखिएगा। लेकिन इसके लिए ये सारी चीजें होनी चाहिए, पंचम भाव, लग्न, इन पे पाप प्रभाव आना चाहिए, तभी ये प्रवृत्ति साथ में डेवलप होती है। इन लोगों के अंदर एक कलाकार वाले गुण भी पाए जाते हैं। अगर इनकी आवाज अच्छी है तो ये काफी अच्छा गाना गाते हैं या नृत्य कला में पारंगत हो सकते हैं। इसके अलावा ये लोग दान देना भी काफ़ी पसंद करते हैं, ज़रूरतमंद लोग होते हैं, उनकी काफ़ी ये लोग हेल्प करते हैं, क्योंकि गुरु का प्रभाव आता है, गुरु हमेशा अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। तो अगर आप धनु राशि के जातक हैं और इनमें से कोई खूबी पाई जाती है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चंद्रमा मकर राशि में है यानी कि कैप्रिकॉर्न में है, तो जो कैप्रिकॉर्न है वो एक पृथ्वी तत्व राशि है। 2, 6 और 10 ये 3 राशियां पृथ्वी तत्व राशियां होती हैं जो कि मनुष्य को एक व्यवहारिक नेचर दे देती हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, दूसरे का कभी भी बुरा नहीं करते हैं, और अगर इनके दशम भाव पे शुभ प्रभाव आ रहा है तो ये भी काफ़ी लोगों की हेल्प करते हैं। इसके साथ ही इनके अंदर अपने परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा स्नेह पाया जाता है। ये अपने परिवार के साथ ही ज़्यादातर समय व्यतीत करना पसंद करते हैं। अब ये अपने परिवार के साथ काफ़ी जुड़े होते हैं, लेकिन कई बार देखने में आया है कि अगर परिवार वाले इनको पूरा सम्मान नहीं देते हैं, तो ये लोग एक हीन भावना से भी ग्रसित हो जाते हैं। इसके अलावा अगर इन लोगों का कोई प्रेम संबंध है, तो वहाँ पे ये लोग स्त्रियों की सलाह को, जो मेल होते हैं वो स्त्रियों की सलाह को बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। और जो सुंदर स्त्रियां होती हैं वो भी इनके प्रति काफी ज्यादा आकर्षित रहती हैं। ये सब कुछ देखने में आता है। ये लोग खुद को खुश रखने के लिए भी हमेशा प्रयासरत रहते हैं, और इन लोगों को अपरंपरागत संगीत में काफी रुझान होता है। इनके जो नीचे काम करने वाले लोग होते हैं, इनके जो सहयोगी होते हैं, वो इनके काफी मददगार होते हैं, इनकी काफी हेल्प करते हैं। मकर राशि वाले जीवन में अनुशासन को भी काफी महत्व देते हैं, और ये लोग जीवन में पैसे कमाने के लिए हमेशा सही मार्ग का यूज करते हैं, कभी भी गलत तरीके से पैसे नहीं कमाते हैं। अगर आप मकर राशि के जातक हैं, कैप्रिकॉर्न हैं, तो अगर आप में इनमें से कोई भी खूबी पाई जाती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चंद्रमा कुंभ राशि में है यानी कि एक्वेरियस में है, तो जो कुंभ राशि है वो एक वायु तत्व राशि है, और जो कुंभ राशि है वो भी एक इंटेलेक्चुअल राशि है। तो यहाँ पर भी जो ऐसे जातक होते हैं कुंभ राशि वाले, वो काफी बुद्धिमान पाए जाते हैं। लेकिन इन लोगों के अंदर जो है आलस करने की एक तीव्र प्रवृत्ति होती है, जिस पर इनको नियंत्रण रखने की बहुत आवश्यकता है। एक आलसपन इनके अंदर बना रहता है। ये लोग भी अपने मन में काफी परोपकार की भावना रखते हैं, और दान देने में, दूसरों की हेल्प करने में काफी क्रियाशील रहते हैं, बहुत हेल्प करते हैं दूसरों की। ये लोग दूसरों के साथ बहुत ज्यादा शिष्टाचार के साथ पेश आते हैं, एक अच्छा व्यवहार रखते हैं, और इनकी जो आंखें होती हैं वो काफी प्रभावशाली होती हैं, लोगों पे एक प्रभाव जमा लेती हैं। और ये लोग अपने चारों ओर
एक विलासिता, एक समृद्धि वाली स्थिति चाहते हैं। ये चाहते हैं जीवन में मेरे पास एक अच्छी समृद्धि हो और विलासिता की सारी चीज़ें मौजूद हों। ये लोग अपने अच्छे कामों के द्वारा जीवन में एक नाम कमाते हैं। आप देखिएगा, अगर इनको जीवन में ज्ञान प्राप्त करना है, नॉलेज गेन करनी है या चाहे इनको जीवन में धन कमाना है, दोनों में से चाहे इन्हें कुछ भी करना हो, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने की भी एक तीव्र लालसा इनके अंदर हमेशा बनी रहती है। ये लोग स्वभाव से काफ़ी स्नेही होते हैं और साहसी भी होते हैं और इन लोगों का ये विश्वास होता है कि मैं स्वयं के द्वारा कमाए हुए धन को ही खर्च करूं। ये कभी भी दूसरे के पैसे का लालच नहीं करते हैं, हमेशा अपने धन का ही उपयोग करते हैं। ये इनकी खास खूबी होती है। अगर आप एक्वेरियस हैं, कुंभ राशि के जातक हैं और इनमें से कोई खूबी आप में पाई जाती है तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपका चंद्रमा मीन राशि में है यानी कि पाइसेस में है तो चंद्रमा जल तत्व राशि में है। ये चंद्रमा के मित्र गुरु की राशि है। तो यहाँ पे जो चंद्रमा होता है वो एक मुदित अवस्था में, एक आनंदित अवस्था में आ जाता है। चंद्रमा बहुत खुश रहता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं ये स्वयं पर जीवन में नियंत्रण रखना जानते हैं। मीन राशि वाले जीवन में एक अच्छी प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर लेते हैं। ये लोग बोलने की कला में भी काफी निपुण होते हैं और लोगों को अपने बोलने से आकर्षित कर लेते हैं। इनके अंदर जन्मजात नेतागिरी का गुण भी पाया जाता है और काफी बहादुर भी होते हैं ये लोग। इन लोगों को गुस्सा भी काफी तेज आता है और जब चलते हैं तो वो भी काफी तेज तेज चलते हैं। इनकी जो चाल है वो काफी तेज होती है। अपने परिवार वालों से भी इनको पूर्ण स्नेह की प्राप्ति होती है। इनके अंदर जन्मजात म्यूजिक वाला टैलेंट पाया जाता है और जीवन में आगे जाकर के अपने उस टैलेंट को ये निखार भी लेते हैं। एक तरीके का इनके अंदर आध्यात्मिक गुण भी पाया जाता है जो इस राशि की खूबी है। मीन राशि में आप देखिएगा, जब कोई प्लेनेट स्थित होता है तो वो जातक को कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता की ओर भी अग्रसर करता है, चाहे छोटे रूप में करे चाहे बड़े रूप में करे। तो जो मीन राशि के जो जातक होते हैं वो भी कहीं ना कहीं आध्यात्मिक होते हैं और वैसा ही आचरण जीवन में रखते हैं। तो अगर आप मीन राशि के जातक हैं, पाइसेस हैं और इनमें से कोई खूबी आप में पाई जाती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर आपको जो भी जानकारी दी गई, चंद्रमा के 12 राशियों में स्थित होने के फल बताए गए, वो अत्यंत प्राथमिक स्तर के हैं। अब यहाँ पे कोई ग्रह की अगर दृष्टि आ रही है, किसी ग्रह की यहाँ पे युति हो जा रही है चंद्रमा के साथ, जो ये फल हैं वो कहीं ना कहीं मॉडिफाई होकर के सामने आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये फल किसी को भी प्राप्त नहीं होते हैं। इनमें थोड़े से संशोधन अवश्य ही होते हैं, लेकिन फिर भी इससे आपको एक व्यक्ति के बारे में काफी मोटी मोटी सी जानकारी उसके स्वभाव के बारे में हो जाती है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।